टाइटल अदरक की खेती। भीमापुर नाम के जंगल में मोलू कबूतर अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। मोलू कबूतर एक किसान था। फसल बेचकर उसको जो भी मिलता था उससे वह अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, मुन्नी चिड़िया, सुनो जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम जो खर्च चलाने के लिए मुझे पैसे देते हो उससे घर का खर्चा पूरा नहीं होता। खेती के साथ साथ तुम कोई दूसरा काम भी करना शुरू करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मोलू कबूतर, भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं भी जो फसल अपने खेत में उगाता हूँ उसकी कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है। कई बार मैंने भी सोचा कि खेती बाड़ी छोड़कर कोई दूसरा काम करूं, लेकिन मुझे दूसरा कोई काम करना आता ही नहीं। मुन्नी चिड़िया, तो जाओ, जाकर डूब मरो। तुमसे तो अच्छा वो बंटी है जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके लाखों रुपए कमा लेता है। कल ही उसकी पत्नी मुझे मिली थी और अपना सोने का हार दिखाकर मुझे जला रही थी। अब तो मुझे भी सोने का हार चाहिए। मोलू कबूतर दुखी मन से अपने खेत पर जाता है और खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक महात्मा आता है। महात्मा, बच्चा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर चला आया। अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मोलू कबूतर, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने खेत में जो भी फसल उगाता हूँ वह बहुत कम दाम में उगती है, जिसके कारण मुझे अपनी फसल की बहुत कम कीमत मिलती है। गरीबी के कारण घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है। जी में आता है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। महात्मा, बेटा, आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस बार तुम अपने खेत में अदरक की खेती करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और ये लो जल, जब तुम्हारे खेत में अदरक की खेती उग जाए तो इसे खेत में डाल देना। अब मैं चलता हूँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और मोलू कबूतर अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुन्नी, अच्छा ठीक है, अगर बाबा जी ने आपको अदरक की फसल उगाने को कहा है तो आप यह भी करके देख लो। कल मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर अदरक के बीज बोने चलूंगी। अगले दिन मुन्नी अपने पति के साथ जब खेत पर जाती है तो उसकी बेटी मोनी उसके साथ खेत पर जाने के लिए जिद करने लगती है। मोनी, माँ, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी, मुझे भी खेत में घूमना है। मुन्नी चिड़िया, तू क्या करेगी जाकर? तू घर में रह और अपने भाई की देखभाल कर, मैं जल्दी खेत से लौट आऊंगी। इतना कहकर मोलू कबूतर और मुन्नी चिड़िया खेत पर जाकर अदरक के बीज बोने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोलू कबूतर मुन्नी से बाबा का दिया हुआ जल मांगता है। मोलू कबूतर, मुन्नी, बाबा जी का दिया हुआ जल तुमने कहाँ रखा है? आज मैं जाकर उसे अपनी फसल पर छिड़कूंगा। मुन्नी, ये लो, बाबा जी का नाम लेकर ये जल अपनी फसल पर छिड़क देना, शायद हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल ही जाएं। मोलू जल्दी अपने खेत पर जाता है और अदरक की फसल पर जल छिड़क देता है। अगले दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी अदरक की फसल अच्छे से पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोलू अदरक की फसल को ले जाकर बाजार में बेच देता है। उससे इस बार उसे द्विगुना तिगुना मुनाफा होता है। फिर वो बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हार खरीदता है और उसे ले जाकर घर दे देता है। मोलू कबूतर, ये लो भगवान, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। इस बार अदरक की खेती ने मुझे बहुत ही बड़ा मुनाफा दिया है। अब कभी भी अपनी माँ के घर जाने की बात मत करना मेरे से। हार देखकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुन्नी, सब बाबा जी की कृपा है जी। इस तरह मोलू कबूतर अदरक की खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टाइटल अक्लमंद चिड़िया। श्यामपुर वन में मोनी चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी के साथ रहा करती थी। मोनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी, कड़ी मेहनत करके गन्ना उगाती, लेकिन उसको गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर चलाया करती थी। एक दिन जब वो गन्ने के खेत में जा रही थी तो उसकी बेटी टुन्नी उसको कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ, मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। मोनी चिड़िया, बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी, तू वहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। टुन्नी चिड़िया, नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी ही खेत पर, चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। मोनी चिड़िया, तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुन्नी चिड़िया अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वह अपनी माँ से पूछती है, टुन्नी चिड़िया, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब मोनी चिड़िया उसे बताती है। मोनी चिड़िया, बेटा, इन गन्नों के बराबर ही तो अपना घर चलता है इन्हें बेचकर।
जब टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से गन्ने के खेत के बारे में पूछ रही थी, तब वहाँ दो पक्षी आते हैं। वह मोनी चिड़िया से पूछते हैं। कौवा, मोनी बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? मोनी, हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही है। कहिए कितना दे दूं? 20 के भाव से दूंगी। मेरे रसीले गन्ने जैसा गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौवा, अरे मोनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ही ज्यादा है। हम लोग 15 किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम कहीं और जाकर देखेंगे। इतना कहकर वह पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तब मोनी चिड़िया उनको रोकते हुए कहती है। मोनी, ठीक है भैया, तुम इसी भाव में ले लो। फिर मोनी चिड़िया 50 किलो गन्ना उन पक्षियों को बेच देती है। पक्षी गन्ने लेकर चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, पर फिर भी गन्ने को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम अपने गन्ने को शहर में बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छा पैसा मिल जाएगा। मोनी, हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर लेकर जा सके। तू यह सोचना बंद कर दे, जो मिलता है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी, शहर ले जाकर एक न एक दिन गन्ने का जूस बेचेगी। एक दिन वह अपने दोस्त कालू कबूतर से कहती है। टुन्नी चिड़िया, कालू, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? कालू कबूतर, हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? टुन्नी चिड़िया, मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ दे देगा? कालू कबूतर, टुन्नी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर कल ही तुझे ट्रक दिलवा दूंगा। टुन्नी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। टुन्नी चिड़िया, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। मोनी, ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए जमा किए थे, मैं वही लेकर आकर अभी तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद मोनी चिड़िया रुपए लेकर आती है और टुन्नी चिड़िया को रुपए दे देती है। मोनी, यह ले, टुन्नी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुन्नी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वह शहर में अपने गन्ने के जूस का स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी वहाँ आकर उसके गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुन्नी सभी को अपने गन्ने का जूस देती है। सभी जूस पीकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। कवि, वाह वाह, क्या जूस है! आज से पहले मैंने इतना मीठा गन्ने का जूस कभी नहीं पिया। अब से हम रोज यहाँ आकर गन्ने का जूस पियेंगे। जल्द ही टुन्नी अपने जूस से शहर में फेमस हो जाती है। इस तरह हम टुन्नी को अपने गन्ने का अच्छा दाम मिलने लगा। अपनी बेटी की तरक्की देखकर मोनी चिड़िया भी बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे टुन्नी चिड़िया शहर में अपना एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती हैं।